बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालि मिल्ला का। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप बहन भाइयों की खिदमत करें। और सबसे अफजल सदका ये अपने माँ बाप के ऊपर लगाना। गैरों पर अपना, अगर तुम्हारे ख़ानदान में कोई गरीब है ना, तुम गैरों में देते, तुम्हारा कोई सदका खैरात कबूल नहीं है। ठीक है, अपने पहले ख़ानदान का हिस्सा होता है, फिर माँ बाप बहन भाइयों का हिस्सा होता है, उसके बाद मोहल्ले वालों का, ख़ानदान वालों के बाद, और उसके बाद शहर वालों का। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, और स्टैंडिंग ध्यान के साथ आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमने काम करवाया। मैंने खुद काम नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे पास कुछ शेयर पड़े हुए थे, वो मैंने बेचे हैं और नई बैंक से मैंने अवॉइड किए। आज मैंने कुछ शेयर बेचने के बाद भी मुझे वो 5 रुपये नीचे मिले थे। मैंने बाइक करने के लिए सर को फ़ोन किया और सर ने ट्रेडर को पहले ही फ़ोन किया हुआ था अमेरिका से कि बेटा डॉक्टर का माल नहीं लेना, आज 1000 शेयर भी नहीं लेना। तो मैंने आज 1 टके का भी काम नहीं किया। जो शेयर होल्ड पड़े हुए थे वो होल्ड पड़े हुए और कुछ बेचे हैं फ्यूचर वाले। अब फ्यूचर में मेरे पास कोई शेयर नहीं है, सिर्फ 2 शेयर हैं, वो भी थोड़े से हैं, बिल्कुल मामूली, 500 होंगे या 1000 होंगे, और इसके अलावा मेरे पास फ्यूचर में कुछ नहीं है। तो आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि मारी पेट्रोलियम भी ओपन होगा, ट्रेड होगा और प्लस में बंद होगा, और इसके साथ साथ मार्केट खुलेगी, प्रेशर आएगा और उसके बाद मार्केट रिकवर होगी। पिछली वीडियो जाके कल रात की देख ले, यानी जुमेरात की रात की, और तुझे अंदाजा हो जाएगा कि हमने कैसे कहा था आपको। और मैंने कहा था कोई बंदा भी परेशान ना हो, अल्लाह अज़्ज़ा की ज़ात करम करेगी और बेहतर करेगी। तो आपके सामने ही है आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। जैसा जो है नए आइटम बताया, पहले सेल करवाया, उसके बाद बाय करवाया, जितने भी ग्रुपों में हम हैं, और माशाल्लाह बेहतरीन और स्टैंडिंग काम करवाया। और ये तेरे पेट गुरु चुरू पुरु चुरू सब झुरू बढ़ गए थे। आज किसी की भी आवाज़ किसी भी ग्रुप में नहीं निकली, एक गुरु अल्हम्दुलिल्लाह वाले की आवाज़ निकली, और वो भी उसको मैंने लोगों को ट्वीट किया। मैं कहा कहाँ मर गए वो गुरु, कहाँ घुस गए वो मेंढक। तो उसके बाद 1.5 घंटे के बाद लोगों का मैसेज आना शुरू हुआ एक ही गुरु का, बाकी सारे गुरु चुरू फुरू थे आज के दिन में। तो माशाल्लाह और स्टैंडिंग ध्यान के साथ काम हो रहा है हमारा। और इसके साथ साथ आपके सामने ही आज मार्केट में भी और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और रिकवरी देखने में आई पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। और इसके साथ साथ आज के दिन में बहुत ही ज़बरदस्त काम करवाया। और माशाल्लाह चाहे वो मारी पेट्रोलियम हो, और मारी हमने 620 में इनको बताया, 640 में फिर बताया, और 711 का हाई लगा आज के दिन में। मारी का हिलन हमारा 31 रुपये प्लस हो गया, PNSC 28 रुपये प्लस हो गया, लक्की हमारा 23 रुपये प्लस हो गया, चिराग 24 रुपये प्लस हो गया, PSO 16 रुपये प्लस हो गया, और गाजी ट्रैक्टर AGTL 16 रुपये प्लस, अटल रिफाइनरी 16.5 रुपये प्लस। और इसके बाद बैंकों का भी ध्यान दिया था, उनमें भी आज क्या अच्छा काम हुआ, रिकवरी देखने में आई। और SYS बड़े वाले सिस्टम में 47 रुपये की इजाफा देखने में आया। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, पेज का रिजल्ट आया था, वो मैंने जो शेयर किया इनको बताया, पेज पाकिस्तान भी लेके रख सकते हो, उसमें भी लाख के करीब बंद हुआ। और PIBTL भी ऊपर गया, PTC को भी लाख लगे आज के दिन में, PTC को। और छोटी सुई बड़ी सुई में भी आज अच्छा काम हुआ, फर्टिलाइजर में भी अच्छा काम हुआ है, FBL FFC में, और उनकी कीमत में भी आज इजाफा देखने में आया। डीजी खान सीमेंट पायलट मैगली स्टार्ट में भी अच्छा काम हुआ। पिछले 3 दिनों से स्टॉक मार्केट 3 दिनों से स्टॉक मार्केट मंदी की लपेट में थी, और तकरीबन पिछले 3 दिनों में 9893 पॉइंट की कमी हुई। और आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते का आखिरी दिन था, और आखिरी रोज मार्केट ने बहुत ही और स्टैंडिंग क्लोजिंग दी। और हमने इनको बताया कि आज के दिन में मार्केट जो लगाएगी वो 1,05,070 का लगाएगी, 1,05,570 का लगाएगी, और 640 का लगाएगी। तो मार्केट ने आज जो क्लोजिंग लो लगाया वो 1,05,601 का लो लगाया। हमारा टारगेट इसमें भी अचीव हुआ। और उसके बाद मैंने यहाँ से फिर इनको बाय कॉल दी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई लिख भी सकता है। और 1,08,070 का टारगेट हमने पहले दिया था कि इसको मार्केट से स्टैंड करेगी, तो 1,09,070 पे जाएगी। तो उसके बाद मार्केट ने आज तमाम दिन और स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, और 3238 पॉइंट इजाफे के साथ 1,09,513 के ऊपर बंद हुई, और 3200 इजाफा हुआ। और वॉल्यूम काफी कम थे, 746 करोड़ का काम हुआ। और मार्केट ने आज के दिन में जो हाई लगाया 1,09,846 का लगाया,
तकरीबन मार्केट 3571 पॉइंट प्लस हुई और जो मंदी हुई मार्केट में वो 673 पॉइंट की मंदी हुई और मार्केट ने तमाम दिन में 4100 पॉइंट में घमाया। और उसके बाद WTL के स्टॉक में वॉल्यूम की बात करते हैं तो WTL के स्टॉक में 8 पैसे का इजाफा हुआ, पेस में 98 पैसे का इजाफा हुआ, 43 मिलियन शेयर के साथ कैल में 40 मिलियन के साथ 10 पैसे का इजाफा हुआ और SSGC में 60 पैसे की कमी हुई और सिनर्जी में भी 7 पैसे का इजाफा हुआ, BOP में भी 22 पैसे का इजाफा हुआ, पेल में 1 रुपये 21 पैसे का इजाफा हुआ और छोटे SYM एक टाइम में प्लस हो गया, बाद में सेलिंग आई और 18 रुपये 94 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ। हब पावर की बात करते हैं तो पावर सेक्टर भी आज अच्छा काम करवाया और एक टाइम में पावर सेक्टर 30 के करीब पहुंच गया था, 28 रुपये और 55 पैसे के ऊपर 27 रुपये 55 पैसे के ऊपर बंद हुआ है और 6 रुपये 94 पैसे इजाफे के साथ अब पावर बंद हुआ है। FFL में भी रिकवरी देखने में आई, ये सारे आइटम मैंने कल बताए हुए थे। फौजी सीमेंट में 1 रुपये 28 पैसे की इजाफा देखने में आया और उसके बाद कोसम में भी 48 पैसे का इजाफा देखने में आया और SNGP में 1.5 रुपये का इजाफा देखने में आया। मारी जो है वो 694 रुपये के ऊपर बंद हुआ 39 रुपये इजाफे के साथ और मैपल के स्टॉक में 3 रुपये का इजाफा हुआ, सरले में 6 रुपये का इजाफा हुआ तकरीबन और FFBL में भी 7 रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ। ये थी आज की हमारी टिप्स और मार्केट ने आज जो लीड किया वो सबसे ज्यादा पेनी स्टॉक ने ही किया और वॉल्यूम कम थे। ऑयल एंड गैस के सबसे ज्यादा पॉइंट है। पिछले 3 दिनों में मारी 1.5 लाख लगा रहा था और हमने आपको बताया था कि हम मारी को रिकवरी करवाएंगे और मारी को आज के दिन में प्लस करवाएंगे और फ्रीज भी नहीं लगने देंगे। तो मारी ने वैसा ही परफॉर्मेंस दी और उसके बाद मारी की कीमत में तकरीबन मैंने आपको बताया कि 39 रुपये 8 पैसे का इजाफा हुआ। वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे और आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। और उसके बाद जी OG के जो है उसमें भी तकरीबन 3.5 रुपये का इजाफा हुआ, OGDCL में भी और उसके बाद PPL में भी आज के दिन में इजाफा देखने में आया। 4 रुपये और 43 पैसे का इजाफा OGDC में हुआ और PPL में जो इजाफा हुआ 2 रुपये 76 पैसे का PPL में भी इजाफा देखने में आया। PSO में 16.5 रुपये का इजाफा देखने में आया और A-Link और AVN नेटसोल TRG में भी अच्छी रिकवरी हुई। 3 रुपये का इजाफा TRG में हुआ, AVN में 1 रुपये 83 पैसे का इजाफा हुआ, A-Link में 3 रुपये 43 पैसे का इजाफा हुआ और नेटसोल तकरीबन 3 रुपये के करीब प्लस बंद हुआ और टूबस में भी 1 रुपये 70 पैसे का इजाफा हुआ आज के दिन में और स्टैंडिंग ध्यान था आज का दिन। और उसके बाद बैंकों में भी आज के अच्छा दिन काम हुआ, रिकवरी देखने में आई और बैंकों के जो सबसे ज्यादा पॉइंट है 762 पॉइंट बैंकों के हैं और उसमें भी फर्टिलाइजर के 578 पॉइंट है, ऑयल एंड गैस के 480 पॉइंट है और खाली FFC के आगे बताता हूँ मैं आपको, खाली FFC के जो है वो सबसे ज्यादा पॉइंट है 341 पॉइंट और उसके बाद बाड़ी के 274 पॉइंट है। आप छोटे सिस्टम बड़े सिस्टम के 225 पॉइंट है, आप पावर के 142 पॉइंट है, मैपाल MCB बैंक के 115 पॉइंट है, मिजान बैंक के भी तकरीबन 110 पॉइंट है और PSO के भी 10 पॉइंट है और OGDC के 75 पॉइंट है और लकी सीमेंट के 62 पॉइंट है और क्वाड सीमेंट के भी 62 पॉइंट है। इनमें आउटस्टैंडिंग काम हुआ और सबसे ज्यादा कमी हुई वो PSEL में भी और तकरीबन वो 14 पॉइंट कम थे, इतने ज्यादा पॉइंट नहीं है और मार्केट में अच्छा काम हुआ और मारी ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई। और इसके बाद खाली सिस्टम के जो पॉइंट है वो FFC के 372 बता दिए मैंने आपको, सिस्टम के भी बता दिए और मारी में भी आज रिकवरी देखने में आई और फंड पिछले दिनों से सेलिंग के ऊपर था और आपके सामने ही है तमाम हालात वाक़यात और फंड ने काफ़ी माल बेचा है। अब तवक्को नहीं रखनी मार्केट से जो कि पहले वाली तवक्को थी, जिस चीज़ का हाथ था वो हाथ पीछे हट गया। तो आप एहतियात से काम कीजिएगा आने वाले दिनों में भी और जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम आपको सेंटर में काम करवाएंगे। उससे पहले ये रोल ओवर वीक भी है और केयरफुल होकर काम करना। और उसके बाद फंड भी सेलिंग के ऊपर था, आपके सामने है। इंडिविजुअल और बैंक ये बाइंग कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा ब्रोकर और इंश्योरेंस भी बाइंग कर रहा था और कल भी तकरीबन 6 अरब रुपए के करीब ये माल लेके गए थे इंडिविजुअल और फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी माल बेच रहे हैं। अपनी जनानी बच्चे को मिलने जा रहा है, गोरा ऑयल चेंज करने घर, अपनी माँ से भी मिलेगा। और उसके बाद कल जो फंड ने 19 का माल $19 मिलियन का माल बेचा था वो भी आपके सामने है, तमाम हालात। और हम आपको बोल रहे थे कि मार्केट में रिकवरी आएगी। आज माशाल्लाह मारी में भी रिकवरी देख ली आपने, सिस्टम में भी, सीमेंट में भी, ऑयल एंड गैस में भी और तमाम सेक्टर में आज के दिन में रिकवरी देखने में आई। मार्केट पूरी अच्छी थी। अब पॉइंट की बात है, इसको ले आने वाले दिनों में हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा, इसमें 4 दिन काम होगा, 1 दिन छुट्टी होगी
और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने केयरफुल होकर काम करना है और एहतियात से काम करना है, ठीक है। और उसके बाद अभी तक जो बदले में माल खड़ा हुआ है 50 अरब रुपए के करीब माल खड़ा हुआ है बदले में, और महीने का ये आखिरी हफ्ता है और बदले वाला माल भी सेल होना है और शिफ्ट भी होना है, और 29 अरब रुपए का जो माल है वो दूसरी पोजीशन में खड़ा हुआ है फ्यूचर की। तो एहतियात से काम कीजिएगा, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा हूँ, ये मैं ग्रुपों में लिख के भी डाल रहा हूँ। और इंशाल्लाह मार्केट के फंडामेंटल कंडामेंटल सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मार्केट में वो वाली तेजी और वो रोज ब रोज जो इजाफा होता था, एक नई सतह एक नया रिकॉर्ड लगता था, अब वो वाला काम नहीं होगा। मार्केट रेंज बाउंड टू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइडों पे खेलेगी, लिहाजा आप लोगों ने बहुत ज्यादा केयरफुल होकर काम करना है मेरे भाइयों। और आज का दिन भी काफी रेंज बाउंड मार्केट थी, काफी अप एंड डाउन चलते रहे, इसी तरह ये मार्केट अब चलेगी। और सिलेक्टेड आइटम में काम कीजिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं कीजिएगा। और जो अगले हफ्ते के 4 दिन है उसमें आपने बहुत ज्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करना है। हमने माल बेच दिया है और आज भी खुदा की कसम एक शेयर भी बाय नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और मैंने कोशिश भी की बाय करने की, लेकिन नहीं कर सका, सर के सख्ती से आर्डर थे। और डिप पे इंतजार करो, और डिप में जो चीज भी बाय करनी है डिप में बाय करो, ग्रीन मार्केट में ना बाय करो। और ग्रीन होता है तो उसको बेचो, आजकल यही काम पकड़ो, क्वांटिटी कम करो। फिलहाल जनवरी के मैंने आपको कल भी बताया था 6 तारीख बरोज मंडे वाले दिन 6 जनवरी, इसके बाद अच्छा काम शुरू होगा और गोरा भी वापस आ जाएगा। और काला ये तेरे सामने पाकिस्तानी गोरा भी मार्केट में 6 तारीख को वापस आ जाएगा। उससे पहले हम चस्का लगाएंगे इंशाल्लाह और मजीद डिप का इंतजार करेंगे। और इस हफ्ते में मार्केट ने जो पॉइंट का इजाफा हुआ वो 4088 पॉइंट का इजाफा हुआ। और इस पूरे माह की दिसंबर की बात करते हैं तो अब तक 6100 और 51 पॉइंट का 6151 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। तो भाइयों, इन्फ्लेशन के भी नंबर आ गए, सीमेंट के भी नंबर आ गए, ऑटो के भी नंबर आ गए, मॉनेटरी पॉलिसी भी कम हो गई। ये तमाम हालात वाकयात आपके सामने हैं। और अभी रह गया IMF का हदफ और टैक्स, और सेनेट की कैबिनेट कमेटी ने बिल पेश कर दिया है, उसका जायजा भी लिया है। और उसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों अब एहतियात से काम करें और डिप का वेट करें, ग्रीन में बेचें, नॉन फेलर को नाअहल शख्स का दर्जा देने की तजवीज़ दे दी है। और काट दो, घरों बाहर काट दो पे तो देखो खाने से नहीं तो टैक्स की दौड़ देवे। और तरमीमी बिल में फाइलर की हकीकी आमदनी अखराजात के मुताबिक टैक्स लगाने का प्लान भी तैयार कर लिया है। और कंपनियों के ऊपर भी टैक्स लगेगा और नॉन फाइलर के ऊपर भी चलो लगता है तो कोई मसला नहीं है। और दिसंबर की क्लोजिंग होती है और प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स खरीदने पर पाबंदी होगी नॉन फेलर के लिए, गाड़ी और प्रॉपर्टी दोनों पे। अब वो क्या करे नॉन फेलर, तो बाकी अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगा। 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, आने वाले हफ्ते में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ऑयल एंड गैस रिफाइनरी आज भी परफॉर्मेंस की है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके में कौन कौन से आइटम में काम करना है। और वो वीडियो कल बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह। आजकल वाले PIA वाले परेशान ना हो, छोटा खदारा बड़े खदारे में भी आज इजाफा हुआ है और इन्हीं में काम करेंगे हम। अपने आइटम यही होंगे, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो। और मैंने तुझे कहा था ना तू एक दिन की भी मंदी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो आज जरा अपने गिरवान में झाँक दो, तूने महीने में कमाया है, पहले तो कमाया ही नहीं है तूने, गंदे चूतिया गांडू आइटमों को चिपका रहा है। और उसके बाद जो तूने कमाया है वो 2 दिनों में रोड के पप्पियां ले रहा। तू पोर्टफोलियो भी काम हो गया, मार्केट आसमानों में चलेगी, तूने छिड़कना भी नहीं कमाया, अब छिड़कना हो रहा है। बाकी ट्रैक्टर की आइटम भी बड़ी है, चाहे वो हब पावर हो, चाहे वो दीवान फ्रूट मोटर हो, चाहे वो फ्लाइंग हो, फौजी हो, चराट हो, पाइनर हो, चराट हो, एलिक हो, नेट्सोल हो, TRG हो, TRG नहीं चलो बड़ा, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, आस्कोल हो, PI हो, ये तमाम के तमाम सेक्टर, होंडा कार हो, दीवान फ्रूट मोटर हो, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PS हो, GDC, PPL हो, मारी पेट्रोलियम हो, FFC हो, FFBL हो, यही इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और आज पेल हो, यूटी हो, इन्होंने परफॉर्मेंस दिया भाई। FFL का स्टॉक भी हमारा डबल हो गया। और उसके बाद इंशाल्लाह यूनिटी भी हमारा देख लें भाई, FFC भी देख लें, FFBL भी देख लें, फौजी, फ्लाइंग, सीमेंट, ट्रीट, यूनिटी, ये तमाम के तमाम आइटम आप हमारे आइटम देख लें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने करम किया। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मार्केट की प्लानिंग। और जिन्होंने ज्वाइन करना भाई, ये साल खत्म होते ही 6000 फीस कर दूंगा और तमाम ग्रुपों में आवाज़ें देना बंद कर दूंगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा।
मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। फिर पीडीपी डेटा की बात करते हैं तो आज म्यूचुअल फंड की जो सेलिंग थी वो भी जारी थी। 6.55 का माल बेच के गया, उसने अदर में बेचा है, और जो बाय करके लेके गया बैंक सबसे ज़्यादा माल बाय करके ले गया 7.52 का। ब्रोकर ने 2.30 का माल बेचा है, और इंडिविजुअल भी 2.25 का माल लेके गए। फॉरेन कॉर्पोरेट भी सेलिंग के ऊपर, और म्यूचुअल फंड भी सेलिंग के ऊपर, ब्रोकर भी सेलिंग के ऊपर, बैंक काफ़ी अर्से से मुतहरिक हो चुका है, ये बाइंग के ऊपर, इंडिविजुअल बाइंग के ऊपर, इंश्योरेंस बाइंग के ऊपर, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फंड सेलिंग के ऊपर, और ब्रोकर भी सेलिंग के ऊपर आज के दिन में। और सबसे ज़्यादा माल आज बैंकों ने बाय किया, और बैंकों ने भी जो बाय किया है, फर्टिलाइजर बाय किया है, बैंक्स बाय किए हैं, और सेम टू यू ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी यही बाय किया है। और इसके बाद मेरे बैनर भाइयों अदर में बाइंग किया है बैंकों ने, और कंपनी ने भी अदर में बाइंग किया है, और उसके बाद भाई सबसे ज़्यादा माल अदर में ही बाइंग हुआ है, इंडिविजुअल का भी। और उसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों नेक्स्ट हम आपको बताएंगे ये ऑयल एंड गैस में OMC में ज़्यादा बाइंग हुई है आज के दिन में, और पावर सेगमेंट में भी, पावर सेक्टर में भी बाइंग हुई है, और अच्छी बाइंग हुई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस, ONGC PPL PSO वगैरह, और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर सेक्टर मजीद अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मेरे भाइयों बैंक भी थोड़े से बेहतर लगते हैं, सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है, इसमें काम करेंगे, ऑटो में काम करेंगे, और बाकी डॉक्टर के आइटमों में काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, वरना रोते रह जाएंगे। गाँव में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।